हेलो फ्रेंड्स, आज पुनः डीसी और पीजीडीसी के लिए सब्जेक्ट वही सेम जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, कंप्यूटर फंडामेंटल। पिछले वीडियो में मैंने आपको फर्स्ट यूनिट के बारे में क्वेश्चन दिए थे और उसके बारे में आपको समझाया था। आज सेकंड यूनिट की बात करते हैं और सेकंड यूनिट के मैंने कुछ क्वेश्चन निकाले हैं। वो 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं जो हमेशा रिपीट होते रहते हैं एग्जाम्स में। तो नंबर फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनपुट डिवाइस को समझाइए। सेकंड क्वेश्चन है आउटपुट डिवाइस को समझाइए। और लास्ट जो होता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि स्टोरेज डिवाइस को समझाइए एवं इसके प्रकार बताइए। हाँ तो बच्चों, पहला क्वेश्चन सेकंड यूनिट का जो है इनपुट डिवाइस को समझाइए। तो मैंने आपके सामने इनपुट डिवाइस के बारे में यहाँ पर लिखा है कि कौन कौन सी इनपुट डिवाइस होती है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इनपुट डिवाइस क्या होती है। पहले इससे अपन समझ लेते हैं। तो ऐसी डिवाइस जिसका उपयोग कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन देने के लिए किया जाता है, मतलब जिस उपकरण से कंप्यूटर को सूचनाएं दी जाती है वो कहलाती है इनपुट डिवाइस। आगे बात समझ लें। अब वो कौन कौन सी डिवाइस है जिससे हम कंप्यूटर को सूचना देते हैं। तो मैंने आपके सामने बोर्ड पर लिखा है कि ऐसी मैंने कुछ मेन चीजें लिखी है। इसमें बहुत सारी इनपुट डिवाइस होती है, लेकिन कुछ मेन मैंने आपके सामने लिखी है। नंबर फर्स्ट होता है कीबोर्ड। अब कीबोर्ड की सहायता से हम कंप्यूटर को सूचना प्रदान करते हैं। अगर किसी प्रकार से हमें कोई डेटा टाइप करना हो, लिखना हो, तो वहां पर किसका यूज किया जाता है? कीबोर्ड का यूज किया जाता है। अब कीबोर्ड भी 2 प्रकार के होते हैं। उसके बाद माउस का उपयोग भी कंप्यूटर को जानकारी देने के लिए किया जाता है और माउस भी 2 प्रकार के होते हैं। उसके बाद OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसका मतलब यह है कि इस टाइप की डिवाइस का उपयोग प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए किया जाता है। मतलब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है वहां पर OMR सीट का यूज किया जाता है। आजकल सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑनलाइन होने लगे, लेकिन इससे पहले जब एग्जाम ऑफलाइन होती थी तो वहां पर OMR सीट का यूज किया जाता था। इस सीट में अलग अलग ऑप्शन होते थे। उस ऑप्शन में कैंडिडेट आंसर को चूज करता था और उसके बाद OMR मशीन में इस सीट को लगाई जाती थी। तो वहां से जो सिस्टम होता था उस डेटा को कैप्चर करता, मतलब अपने अंदर लेता था। उसके बाद जहां पर भी डार्क एरिया होता था उस एरिया को कैप्चर करके आंसर शीट तैयार की जाती थी। उसके बाद होता है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। OCR का उपयोग बैंकिंग सेक्टर में किया जाता है, जैसे क्रेडिट कार्ड, ATM कार्ड आदि में इसका उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो उनका लिखने का तरीका होता है वो एक जैसा होता है। जैसे अक्षरों की बनावट, अक्षरों का साइज, अक्षरों के बीच की दूरी सब एक समान होती है। वहां पर OCR का उपयोग किया जाता है। अगली बात करें MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर इस प्रकार की डिवाइस का यूज भी बैंक में किया जाता है। ये कुछ विशेष तरीके के कोड को लिखने के लिए यूज की जाती है। जैसे अपन एग्जांपल लें तो चेकबुक पर इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि चेकबुक जो नंबर होता है वो एक मैग्नेटिक इंक के थ्रू लिखा जाता है। और लास्ट होता है BCR, बारकोड रीडर। इसका उपयोग कंज्यूमर प्रोडक्ट के लिए किया जाता है। जहां पर बारकोड होता है वो उस कोड को कैप्चर करता है और उसकी सारी जानकारी सिस्टम में हमारे सामने वो लाके रख देता है। तो इस प्रकार ये इनपुट डिवाइस के बारे में मैंने आपको समझाया कि इनपुट डिवाइस क्या होती है और इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है और उनके बारे में आपको यूज सारा मैंने आपको अभी बताया। हाँ बच्चों, अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है आउटपुट डिवाइस को समझिए। और मैंने आउटपुट डिवाइस के बारे में आपके सामने यहां पर लिखा है। आउटपुट डिवाइस, सबसे पहले अपन समझते हैं कि आउटपुट डिवाइस क्या होती है। मैंने अभी आपको इसके पहले इनपुट डिवाइस के बारे में बताया था और वहां पर बताया था कि ऐसी डिवाइस जिसे हम कंप्यूटर को सूचना देते हैं वो कहलाती है इनपुट डिवाइस।
इसका ठीक विपरीत होता है आउटपुट डिवाइस, कि ऐसी डिवाइस जिसके माध्यम से कंप्यूटर हमें रिजल्ट देता है वो कहलाती है आउटपुट डिवाइस। अब आउटपुट डिवाइस में क्या कौन कौन सी डिवाइस होती है, तो नंबर फर्स्ट आती है मॉनिटर। मॉनिटर इज ए आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। क्यों? क्योंकि जो भी हम इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को देते हैं तो मॉनिटर के माध्यम से हमें वो वापस रिजल्ट उसका प्राप्त होता है, मतलब मॉनिटर की स्क्रीन पर हमें वो दिखाई देता है, इसलिए मॉनिटर को आउटपुट डिवाइस कहा गया है। उसके बाद होता है प्रिंटर। प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस होती है, प्रिंटर इज ए आउटपुट डिवाइस, और ये दो प्रकार का होता है, इंपैक्ट प्रिंटर और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। प्रिंटर का यूज भी रिजल्ट लेने के लिए किया जाता है। मान लीजिए किसी इंफॉर्मेशन को हमको हार्ड कॉपी में चाहिए तो उसके लिए हमको प्रिंटर का यूज करना पड़ता है, कि जैसे ही प्रिंट देते हैं तो एक पेपर के माध्यम से प्रिंट होकर हमारे सामने वो आ जाती है, वो कहलाता है प्रिंटर। उसके बाद होता है स्पीकर। स्पीकर इज ए आउटपुट डिवाइस। स्पीकर आउटपुट डिवाइस क्यों है? क्योंकि जब भी हम स्पीकर का यूज करते हैं तो उससे हमें कुछ न कुछ सुनाई देता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि जिससे हमें रिजल्ट प्राप्त होता है या कुछ हमें सुनाई देता है वो कहलाती है आउटपुट डिवाइस। इसलिए स्पीकर इज ए आउटपुट डिवाइस, क्योंकि स्पीकर में हम जो भी चीज चलाते हैं तो उससे हमें क्या होती है, साउंड के रूप में प्राप्त होती है, तो कहलाता है स्पीकर। अब लास्ट होता है प्लॉटर। प्लॉटर इज ए आउटपुट डिवाइस। ये प्लॉटर का उपयोग बड़े बड़े ग्राफिक्स और डिजाइन बनाने के लिए यूज किया जाता है। जब कहीं बड़ी प्रकार की कोई डिजाइन या ग्राफिक्स बनाई जाती है तो वहां पर प्लॉटर का यूज किया जाता है। छोटे डिजाइन के लिए प्लॉटर का यूज नहीं किया जाता, क्योंकि बड़ी बड़ी फिल्मों को जो डिजाइन किया जाता है वहां पर इस प्रकार के प्लॉटर का यूज किया जाता है, ताकि उससे हमें बड़े डिजाइन प्रिंट होकर हमारे पास आती है। तो इस प्रकार बच्चों ये होती है आउटपुट डिवाइस, जो मैंने आपको समझाया कि आउटपुट डिवाइस क्या होती है और आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है, इनके बारे में भी मैंने आपको यहाँ पर समझाया है। हाँ बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 3 की अपन बात करते हैं, जो है स्टोरेज डिवाइस को समझाइए एवं इसके प्रकार, मतलब टाइप्स। तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्टोरेज डिवाइस क्या होती है। स्टोरेज डिवाइस ऐसी डिवाइस होती है जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं। स्टोरेज डिवाइस वह डिवाइस होती है जिसमें हम जानकारी को स्टोर करते या इकट्ठा करते हैं, वो कहलाती है स्टोरेज डिवाइस। अब उसके कुछ प्रकार मैंने यहां पर लिखे हैं कि कौन कौन सी स्टोरेज डिवाइस होती है। तो नंबर फर्स्ट होती है मेमोरी। तो बच्चों मेमोरी के बारे में मैंने आपके इसको पिछले वीडियो में भी आपको मेमोरी के बारे में बताया था कि मेमोरी क्या होती है। मेमोरी वह डिवाइस होती है जिसमें डेटा को स्टोर किया जाता है। चूंकि अपन यहाँ पर स्टोरेज डिवाइस की बात कर रहे हैं तो जितनी भी डिवाइस मैंने आपके सामने रखी है सभी डिवाइस का यूज ओनली फॉर स्टोर डेटा, मतलब केवल डेटा को स्टोर करने के लिए इस टाइप की डिवाइस का यूज किया जाता है। तो नंबर फर्स्ट मैंने आपको बताया मेमोरी, और मेमोरी के बारे में मैं पहले आपको बता चुका हूं। तो मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी, जो कि पहले मैंने आपको अच्छे से बताया है। उसके बाद होती है फ्लॉपी डिस्क। अब फ्लॉपी डिस्क की अगर बात करते हैं बच्चों, तो फ्लॉपी डिस्क पहले यूज की जाती थी। क्यों? क्योंकि फ्लॉपी डिस्क को आज की तारीख में हटा दिया, मतलब इसलिए हटाया क्योंकि फ्लॉपी डिस्क में जो स्टोर करने की क्षमता होती थी वो कम होती थी, इसलिए आज की तारीख में फ्लॉपी डिस्क का उपयोग नहीं किया जाता था। आज से पहले 7-8 साल पहले इस टाइप की डिस्क का यूज किया जाता था, क्योंकि फ्लॉपी डिस्क में कुछ ही समय के लिए डेटा को स्टोर किया जा सकता था, उसके बाद ऑटोमेटिक डेटा उसमें डिलीट हो जाता है। ये होती है फ्लॉपी डिस्क। अब बात करते हैं जिप डिस्क। फ्लॉपी डिस्क के बाद आई जिप डिस्क। इसका यूज भी डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता था, लेकिन इसकी कैपेसिटी फ्लॉपी डिस्क से थोड़ी अधिक होती थी। लेकिन आज की तारीख में इस प्रकार की डिस्क का भी यूज बंद हो गया है। उसके बाद आती है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क का यूज भी डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है, जानकारी को इकट्ठा करने के लिए किया जाता है, और आज की तारीख में इस डिवाइस का उपयोग किया जाता है। आज जब हम डेटा स्टोर करते हैं तो वो डेटा हार्ड डिस्क में जाकर स्टोर होता है। उसके बाद आती है बच्चों सीडी। सीडी के बारे में मैंने इसके पिछले वीडियो में आपको बताया था,
जिसका फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, और सीडी का यूज भी डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता था। क्योंकि यह भी अब बंद हो गई क्योंकि इसकी जो कैपेसिटी होती थी वो 700 MB होती थी। कितनी होती थी? 700 MB, जो बहुत कम होती थी। तो इसकी जगह फिर आई है डीवीडी, और डीवीडी का फुल फॉर्म जो है वो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क, और इसकी कैपेसिटी जो होती है वो 4.7 GB तक की होती है। मतलब सीडी से 4 गुना अधिक इसकी कैपेसिटी होती है। तो इस प्रकार बच्चों यह होता है स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस क्या होती है, स्टोरेज डिवाइस के टाइप्स और टाइप्स का उपयोग क्या है, पहले कौन सी स्टोरेज डिवाइस का यूज किया जाता था, आज कौन सी स्टोरेज डिवाइस का यूज किया जाता। तो एक बार और आपको बता दूं कि आज की तारीख में बहुत सारी और भी स्टोरेज डिवाइस होती है, जैसे पेनड्राइव हो गई आदि प्रकार की जो स्टोरेज डिवाइस चल रही है, जो आप डेली उसका यूज आप कर रहे हैं। तो इस प्रकार बच्चों इस सेकंड यूनिट में जो 3 क्वेश्चन थे वो आज मैंने यहाँ पर कंप्लीट किए। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा और आप इसे अच्छे से समझें, सुने और उसको याद करने की कोशिश करें। क्योंकि जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि अभी हमारा जो देश इस महामारी से लड़ रहा है, तो उसको देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम ये ऑनलाइन जो वीडियो आप तक पहुंचा रहे हैं। तो हम इसे आशा करते हैं कि आप इन वीडियो को अच्छे से देखेंगे, सुनेंगे, और अगर कोई आपको क्वेरी है, अगर आपको कोई पूछना है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर लेकर उस पर हमें मैसेज कर सकते हैं, तो हम बिल्कुल आपको उसका रिप्लाई देंगे। व्हाट्सएप नंबर आप हमारे साइट पर आपको मिल जाएगा, जो यूट्यूब के माध्यम से जो हम आपको ये वीडियो पहुंचा रहे हैं, वहां पर सारी जानकारी हमारी आपको मिल जाएगी। तो इस प्रकार बच्चों डीसीए पीजीडीसीए में कंप्यूटर फंडामेंटल में सेकंड यूनिट आज कंप्लीट की। आगे का वीडियो 3rd और 4th यूनिट तो बहुत ही जल्द आप तक पहुंचा दिया जाएगा।